स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत शिवपाल यादव से। शिवपाल यादव को लेकर तमाम तरह की खबरें सामने आ रही है। शिवपाल यादव को लेकर उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं खूब हो रही है, लेकिन शिवपाल यादव का रुख किस तरफ रहने वाला है? क्या शिवपाल यादव बीजेपी में जा भी रहे हैं या फिर उनको लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं? लेकिन इन सब के बीच एक खबर और सामने आई है, और खबर यह कि शिवपाल यादव की दाल अगर बीजेपी में नहीं गलती है तो वो किसी और पार्टी का दामन थाम सकते हैं। वो कौन सी पार्टी है जिसका दामन शिवपाल थाम सकते हैं, ये प्रोग्राम में हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने सहयोगी मृत्युंजय से आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस प्रोग्राम में आने के लिए। और मृत्युंजय, मेरा पहला सवाल रहेगा, शिवपाल यादव से शुरुआत कर लेते हैं। बीजेपी में जाने के बीच बहुत अटकलें लग रही हैं कि शिवपाल और बीजेपी में पेच फंस रहा है। वजह क्या है कि पेच फंस रहा है और दोनों के बीच आखिरकार अभी तक सहमति क्यों नहीं बन पा रही? राहुल, देखिए दोनों पार्टियों और देखिए दोनों नेताओं के, जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता हैं और जो शिवपाल यादव ने जिस तरह से नेताओं से मुलाकात की, सहमति की वजह देखिए ये भी हो सकती है कि हो सकता है शिवपाल यादव की कुछ ऐसी मांगे हो जो बीजेपी के लिए मानना बेहद मुश्किल हो। क्योंकि देखिए भले ही शिवपाल यादव अपनी तरफ से हाथ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर बीजेपी की तरफ गए हैं, लेकिन बीजेपी इस बात को भूलेगी नहीं कि अभी कुछ वक्त पहले उन्होंने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा है। इस बात को भी बीजेपी के जहन में बात रहेगी। और एक चीज और अगर हम ध्यान दे राहुल, तो ये भी हो सकता है कि वो लगातार हो सकता है सरकार में किसी पद की मांग करे या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी बड़ी भूमिका में निकलकर सामने आने की मांग कर रहे हो सकता है राज्यसभा चुनाव भी इस वक्त बीजेपी की 11 सीटों पर होने वाले, तो उसको लेकर भी उनकी मांगे हो सकती हैं। तो बीजेपी की तरफ से सहमति ना बन पाना, क्योंकि बीजेपी अपनी तरफ से कह चुकी है कि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि वैकेंसी नहीं है और शिवपाल यादव ने कहा था अभी वक्त बता देगा। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा बताता है कि बीजेपी अभी थोड़ा सा बचने की कोशिश कर रही है शिवपाल यादव से। हाँ, बीजेपी अभी शिवपाल यादव से बचने की कोशिश कर। देखिए, बीजेपी ये पहले देखना चाहते कि शिवपाल की पकड़ यूपी में है कितनी, तभी तो शिवपाल को अपने साथ मिलाया जाएगा। मान लीजिए शिवपाल की अगर पकड़ नहीं है, यूपी में ना के बराबर है, तो कैसे बीजेपी उन्हें अपने साथ मिलाए? देखिए, लोकसभा चुनाव को बीजेपी ध्यान रख रही है और जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव पर बीजेपी का फोकस है। हाँ, मैंने एक बात का जिक्र किया था कि अगर बीजेपी में नहीं जाएंगे शिवपाल यादव तो किसी ऐसी पार्टी में जा सकते हैं जहां पर उन्हें फायदा मिलेगा। वो पार्टी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी में भी अपने भविष्य को तलाशने की कोशिश शिवपाल यादव कर रहे हैं। क्या लग रहा है मृत्युंजय, अगर आम आदमी पार्टी की तरफ रुख करते हैं शिवपाल यादव, तो क्या ये कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ बगावत नहीं हो जाएगी या बीजेपी के खिलाफ कदम नहीं हो जाएगा? क्योंकि अभी तो आप इतने समय से बीजेपी कर रहे हैं, पार्टी के कई नेताओं को आपने ट्विटर पर फॉलो करना शुरू कर दिया और एकदम से कहीं ना कहीं अगर बीजेपी में दाल नहीं गलती तो बीजेपी को छोड़कर आम आदमी पार्टी की तरफ रुख करना। देखिए राहुल, अगर बात कर रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी की तरफ रुख करना, तो देखिए इस वक्त अखिलेश शिवपाल यादव के पास वक्त नहीं है। जिस तरह से बर्ताव उनके साथ समाजवादी पार्टी में किया गया और जो चीजें लगातार निकलकर सामने आ रही बीजेपी की तरफ से, 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक है राहुल, ज्यादा वक्त बचा नहीं। देखिए 2 साल का वक्त बचा है इस वक्त, और जिस तरह से लगातार सियासी समीकरण बदल रहे हैं, तो शिवपाल यादव जरूर ये चाहेंगे कि कहीं ना कहीं लोकसभा में बैठने का मौका भी उनको मिले। वो जरूर चाहेंगे कि अगर कोई बहुत देखिए, या तो बीजेपी सत्ता में हो सकती है, महागठबंधन सत्ता में हो सकता है, तो या तो महागठबंधन की तरफ से मलाई खाने को मिले या फिर बीजेपी की तरफ से। शिवपाल यादव इस बार केंद्र की राजनीति में जरूर कूदना चाहते हैं। हाँ, शिवपाल यादव इस बार केंद्र की राजनीति में कूदना चाहते हैं। बीजेपी में फायदा नहीं मिलता तो आम आदमी पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच मृत्युंजय, ये भी कहा जा रहा है कि जो शिवपाल यादव के क्षेत्र के जो लोग हैं, पूरा यादव कुनबा है उनका क्षेत्र का इलाका, और यादव जो समुदाय के लोग हैं वो शिवपाल के फैसले से खुश है। वो अगर ये कह रहे हैं कि शिवपाल बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं, शिवपाल का जो फैसला है वो बीजेपी की तरफ रहेगा, तो ऐसे में जो तमाम और लोग हैं वो ये मान रहे हैं कि शिवपाल जो उठा रहे हैं कदम वो सही है, क्योंकि अखिलेश तो बार बार उनका अपमान कर रहे हैं और अपमान से बेहतर तो है अच्छी जो है वो जिंदगी जीना जिसमें मान और सम्मान मिले। बिल्कुल राहुल, देखिए बिल्कुल, और इसी वजह से पहले भी शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी से दूरियां बना चुके हैं। इसी वजह से शिवपाल यादव ने प्रसपा बनाई, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, और इसी वजह से वो अलग से इस वक्त चुनाव लड़ने की कोशिशों में लगे हुए थे। लेकिन जिस तरह से अखिलेश की तरफ से उनके लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया, उन्होंने भी वही रुख अपनाया और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता भविष्य में दोबारा ऐसे समीकरण बनेंगे तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। लेकिन राहुल, अभी जो चीजें देखने को मिल रही है उसमें तो यही पता चल रहा है कि अखिलेश यादव और शिवपाल
शिवपाल यादव की राहें अलग हो चुकी हैं। शिवपाल और अखिलेश की राहें अलग हो चुकी हैं और जाहिर सी बात है मौजूदा समय में जिस तरह की परिस्थितियां दिख रही ना, ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि शिवपाल यादव ही नहीं अपना स्टैंड ले पा रहे कि उन्हें बीजेपी में जाना है या फिर आम आदमी पार्टी में। लेकिन इन सब के बीच शिवपाल यादव को जो परिवार है वो शिवपाल के साथ खड़ा दिखता नजर आ रहा है। भाई खड़े भी क्यों ना हो, क्योंकि अखिलेश के साथ उनकी पत्नी डिंपल जो खड़ी है, अखिलेश के साथ उनके और परिवार के लोग खड़े, तो ऐसे में शिवपाल के साथ उनकी पत्नी सरला खड़ी है, उनके जो तमाम पार्टी के और लोग हैं वो खड़े होते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में मृत्युंजय शिवपाल यादव को भी अच्छा खासा फायदा मिल रहा है, उनको भी बहुत अच्छा जो है लोगों से रिस्पांस मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि शिवपाल अकेले, बिल्कुल देखिए ऐसा नहीं शिवपाल अकेले, लेकिन देखिए रिस्पांस तो मिल रहा है, लेकिन आप राजनीतिक रूप से देखें तो वो रिस्पांस किस काम का है? अगर राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए, अगर बीजेपी की तरफ से रिस्पांस मिलता तो पॉजिटिव रिस्पांस हो सकता था, समाजवादी पार्टी की तरफ से रिस्पांस मिलता तो पॉजिटिव रिस्पांस हो सकता था। देखिए पारिवारिक सपोर्ट भी अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप पॉलिटिकल सपोर्ट आपके पास नहीं, क्योंकि वही आपका करियर है, अगर वहीं पर आपको कहीं और से सपोर्ट नहीं मिलता, आप अलग थलग पड़ जाते हैं, तो आज वैसा ही हाल जैसे बसपा का है वैसे ही प्रसपा का हो सकता है। जैसे बसपा का है वैसे प्रसपा का हो सकता है। लेकिन शिवपाल यादव जो कदम उठा रहे हैं वो काफी हद तक बेहतर बता रहे हैं, उनके अपने लोग वहां के यादव जो समुदाय के लोग हैं वो बता रहे हैं। दरअसल ये देखा गया कि शिवपाल यादव के साथ अखिलेश ने जिस तरह से किया, ये ना तो शिवपाल को पसंद आया और ना ही सरला को। शिवपाल अखिलेश से उम्र में तो बड़े हैं ही, उन्हें राजनीति का भी काफी अनुभव है और जाहिर सी बात है कि शिवपाल की जो पत्नी है सरला यादव, वो भी अखिलेश और डिंपल से उम्र में भी बड़ी है, उन्हें तजुर्बा भी बहुत है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि शिवपाल और उनकी पत्नी सरला अखिलेश और डिंपल से नाराज है, क्योंकि अखिलेश और डिंपल ने जैसा अपर्णा के साथ किया था वही अब शिवपाल के साथ करते नजर आ रहे हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव फंस चुके हैं। मुलायम सिंह यादव ये नहीं तय कर पा रहे कि उन्हें जाना है किस और जाना है, किस तरफ वो जाए या किसका साथ दें। तो ऐसे में यहाँ पर परिवार का बहुत बड़ा पेच फंस चुका है। मृत्युंजय मुलायम सिंह यादव अभी तक अपर्णा के साथ खड़े थे, लेकिन अब तो शिवपाल भी बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। तो मुलायम का जो फैसला रहेगा, समर्थन, वो अखिलेश यादव के साथ रहेगा या फिर शिवपाल यादव की तरफ रहेगा? देखिए मुलायम सिंह यादव इस वक्त बिल्कुल मुलायम सिंह यादव फंसे हुए हैं, क्योंकि एक तरफ बेटा है तो दूसरी तरफ उनका भाई है, और लगातार जिस तरह से जिस भाई ने पार्टी खड़ी करने में उनकी इतनी मदद की है, कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे कड़ी धूप हो, चाहे छांव हो, चाहे बरसात हो, लगातार उनके साथ चले हैं। और बाकी अगर देखा जाए तो जिस तरफ अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, मुलायम सिंह की विरासत को उन्होंने आगे बढ़ाया, तो बहुत ज्यादा मुश्किल फैसला लेना होगा मुलायम सिंह यादव के लिए इस वक्त के बेटे की तरफदारी की जाए या फिर भाई की, क्योंकि देखिए भाई ने अलग अपनी पार्टी बना ली, लेकिन बेटा अभी भी उसी पार्टी को आगे बढ़ा रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी की जो पकड़ है आप देखिए पहले से मजबूत हुई है, जनता के बीच में ये आंकड़े बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से शिवपाल यादव पार्टी छोड़कर गए हैं, तो जहां समाजवादी पार्टी और मजबूत हो सकती थी वो इलाका समाजवादी पार्टी के हाथ से निकला है। हाँ, ये देखा जा रहा है कि वो इलाका समाजवादी पार्टी के हाथ से निकला, यानी कि ये माना जा रहा है कि शिवपाल यादव की पकड़ अभी भी उत्तर प्रदेश में बनी है। शिवपाल यादव को अभी भी जनता का बड़ा समर्थन मिला और जाहिर सी बात है कि शिवपाल कहीं ना कहीं जो कदम उठा रहे हैं उससे पार्टी के नेता भी उनके खुश है और परिवार भी खुश है। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।